सिस्टम की बेशर्मी और मुतवल्लियों की घोर लापरवाही, गागलहेड़ी में टूटी कब्रें, सैलाब में कफन समेत तैरने लगे मुर्दे। क्या इस देश में इंसान को मरने के बाद भी सुकून नसीब नहीं है? क्या हमारे सिस्टम का ज़मीर इतना मर चुका है कि उसे पानी में उतराती लाशें भी दिखाई नहीं देती? सहारनपुर के गागलहेड़ी क्षेत्र से एक ऐसी खौफनाक और रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है जो न सिर्फ खोखले विकास की पोल खोलती है बल्कि समाज के उन ठेकेदारों, मुतवल्लियों के गाल पर भी करारा तमाचा मारती है जो आंखें मूंदकर गहरी नींद सो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां एक तरफ तबाही मचा रखी है, वहीं सैयद मजरा हाईवे किनारे स्थित कब्रिस्तान में जो मंजर देखने को मिला वो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। लगातार हो रही बारिश और हाईवे किनारे पानी की निकासी, ड्रेनेज का कोई इंतजाम न होने के कारण जंगल और आसपास का सारा पानी सीधे कब्रिस्तान में घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कब्रों की मिट्टी बह गई और कब्रें फट गईं। नतीजा, जिन मुर्दों को उनके परिजनों ने नम आंखों से दफनाया था वे कफन समेत बाहर आ गए और पानी में तैरने लगे। हाल ही में सामने आए खौफनाक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी एक लाश पानी के तेज बहाव में बहती हुई आ रही है और कब्रिस्तान के पेड़ों की झाड़ियों में फंस जाती है। कल्पना कीजिए उस खौफनाक नजारे की। अगर वो पेड़ ना होते तो वो लाश पानी के साथ न जाने कहां बह जाती। न जाने कितनी पुरानी कब्रें और हड्डियां इस सैलाब में बह चुकी होंगी। इसका कोई हिसाब नहीं है। विकास के नाम पर हाईवे तो बना दिए गए, लेकिन पानी की निकासी के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गई। हाईवे के किनारे बने नाले पूरी तरह चोक है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है। जब पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उसने कब्रिस्तान का रुख कर लिया और मुर्दों की नींद हराम कर दी। प्रशासन एसी कमरों में बैठकर सिर्फ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा है, जबकि आम ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उन तैरती लाशों को सुरक्षित करने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस पूरे खौफनाक मंजर के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले मुतवल्ली, प्रबंधन समिति भी बराबर के गुनहगार हैं। सालों से इस कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनाई गई? जब हर साल यहाँ बारिश का पानी भरता है तो यहाँ मिट्टी का भराव क्यों नहीं कराया गया? कब्रिस्तान में बेशकीमती लकड़ियों के बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। क्या समिति इन पेड़ों का सही प्रबंधन करके कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए एक पक्की दीवार नहीं बनवा सकती थी? आज गाँव वालों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर मुतवल्ली किस दिन का इंतजार कर रहे थे? क्या उन्हें इसी दिन का इंतजार था कि उनके अपने ही पूर्वजों की लाशें इस तरह सरेआम पानी में गोते लगाती फिरे? भावनाओं से खिलवाड़ का हिसाब कौन देगा? जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, आज उन तैरती लाशों को देखकर उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक जलभराव की घटना नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ हुआ एक क्रूर भद्दा मजाक है। वक्त आ गया है कि इस लापरवाही पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रशासन तुरंत ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे और मुतवल्लियों से इस बात का जवाब मांगा जाए कि उन्होंने इतने सालों तक इस पवित्र जगह को लावारिस क्यों छोड़ रखा था। अगर अब भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये सिस्टम और समाज दोनों के लिए डूब मरने वाली बात होगी। तो भाई गांव सोना सैयद मजरा की बात आया, हमारी कब्रिस्तान में इतना बुरा हाल हो रहा पानी के हिसाब से, मतलब जितनी बहती आ रही ना, यहाँ से आप देख सकते हो लाश कब्र से निकल का बाहर साइड में नोर में फंस गई और बरगे वगैरह सारे निकल गए जितने भी है। इतने पानी का इतना तेज बहाव है इसमें, बहुत ज़्यादा हो। ये देखो बिल्कुल लाश ताजी है बिल्कुल, या अभी 1-1.5 महीने की है। तो भाई मैं इसी बात को कह रहा था, अगर हमारी कब्रिस्तान में कुछ भी ऐसा वैसा सही हो जाए ना, बाउंड्री हो जाए, इसका भरो हो जाए, तो कभी ऐसा ना हुआ, क्योंकि हर सारे जंगल का पानी हमारी कब्रिस्तान में कोई जा रहा निकल गया। तो भाई आप पानी का बहाव देखो कितनी स्पीड से यहाँ से। ये लाश अभी शायद तकरीबन 1.5-2 महीने हुए होंगे जो दफनाई गई थी इस लाश को। और भाई और क्या बताऊँ, बस मैं यार, ये देखो बिल्कुल लाश ताजी, अभी शायद 1-1.5 महीने की होगी।